हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले 2 आर्टिकल में हम लोगों ने सीखा था कि आर्टिकल का जो हेडिंग होता है उस हेडिंग से ही हम सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हेडिंग से ही चित्र बनाया जाता है और चित्र की सहायता से ही हम लोग इस आर्टिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग को समझते हैं क्या कहा जा रहा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है। तो मान लेते हैं एक वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम वैद्युत बल रेखाओं को बना दे रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा जो है ये हमने तीर के द्वारा दिखा दिया है। ये एक हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, हम इधर की तरफ भी मान सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है। वैद्युत क्षेत्र को हमेशा वैद्युत बल रेखाओं के से दिखाया जाता है। ठीक है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र में हमने मान लिया में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, यानी इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव पर, यानी इसमें अगर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो उस पर, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव कैसे रख सकते हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव ऐसे सीधा भी रख सकते हैं, तिरछा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेढ़ा रखें कि सीधा रखें? तो यहाँ पर हम टेढ़ा रखते हैं। ठीक है, और सीधा क्यों नहीं रख रहे हैं अभी देख ले, तो उसको भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। हम सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन टेढ़ा रखने से क्या होता है, इसके सारे कंडीशंस इसमें फॉलो हो जाते हैं। तो एक वैद्युत द्विध्रुव माना, ये मान लिया माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है। मान लेते हैं द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2l है। आपको पता होगा द्विध्रुव की लंबाई को हमेशा 2l माना जाता है। ठीक है, तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, मतलब यहाँ तक हमने बात कर लिया, चित्र बना लिया, पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, यानी इस पर जो लगने वाला बल युग्म रहेगा उसका हमें आघूर्ण ज्ञात करना है। तो 2 शब्द आपको मिला, बल युग्म और आघूर्ण। ठीक है, तो बल युग्म पहले समझ लेते हैं क्या होता है। बल मतलब आप लोग को समझ में आता होगा, और युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, यानी जब किसी वस्तु पर 2 बल कार्य कर रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बल युग्म कहते हैं। उनका आघूर्ण की बात की जा रही है। ठीक है, तो आघूर्ण हम ज्ञात करेंगे। तो आघूर्ण टॉ बराबर हम लोग ने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर क्लास में 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि टॉ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। टॉ बराबर क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी। हमें अगर ये याद रहेगा तभी हम कर पाएंगे। टॉ बराबर क्या लिख दिया है? बल गुणे लंबवत दूरी। इस हेडिंग की सहायता से हम लोगों ने चित्र बनाया, और इस हेडिंग के अनुसार अगर हमें ये सूत्र पहले याद रहेगा तब हम इसे आर्टिकल को सॉल्व कर पाएंगे। आर्टिकल की शुरुआत में आपको ये लिखना नहीं है। हाँ, एक बात हम आपको और बता देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो टॉ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होता है, यानी बल और हमें चाहिए और लंबवत दूरी चाहिए। कौन सा बल? चलिए देखते हैं। इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल, देखिए ये हमारा प्लस क्यू आवेश है और ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, ई बराबर एफ अपान क्यू। यहाँ से हमने सॉल्व किया था, यह बराबर क्या होता है? क्यू ई। यानी अगर कोई आवेश है वो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो उस पर एक बल लगता है। इस सूत्र से आपको दिख रहा होगा। तो यानी इस क्यू आवेश पर भी एक बल लगेगा ना, उस बल का मान क्यू ई होगा। ठीक है, और उस बल की दिशा किधर होगी? तो प्लस क्यू आवेश पर जो बल की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। ठीक, और माइनस का उसकी विपरीत दिशा में दिखाना पड़ेगा। माइनस वाला जो रहेगा उसके विपरीत दिशा में हमें कार्य करेगा। ठीक है, अब इस बल युग्म पर इस द्विध्रुव पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। तो बल युग्म कार्य किया कि नहीं किया? अच्छा, आघूर्ण कब उत्पन्न होता है? जैसे एक चीज हम देखते हैं, अगर हमारे पास ये पेन रखा हुआ है ऐसे तिरछा, ठीक है, इस पर अगर हम इधर की तरफ बल लगाएंगे, इसको यहाँ पर रोका हुआ है, अगर इधर की तरफ हम बल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है इस वाले कोने पर इधर की तरफ, यानी इस साइड में अपने आप बल लगने लगेगा। अगर हम इसको इधर धकेलेंगे तो ये वाला इधर की तरफ आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा, अगर ये बीच में स्थिर है तो। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो ये बल युग्म इस पर एक लगने लगा, इस पर बल युग्म लगा तो बल युग्म का आघूर्ण भी ज्ञात करेंगे। चित्र आपको क्लियर होना चाहिए, चित्र बहुत ही आसान है, मैंने बता दिया। अब थ्योरी इसका मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस पर एक बलयुग्म लगता है जो कि इसे संरेखित वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करता है। यानी ये ऐसे था, इसको कोशिश करेगा ऐसे हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है या संरेखित करने की कोशिश करता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, चित्र में आराम से हमको दिख रहा, जब हम टॉ बराबर निकालना चाहेंगे तो बल गुणे लंबवत दूरी, बल का मान तो क्यू ई आराम से पता चल जाएगा हमको, लंबवत दूरी हमें नहीं पता है, यानी दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो एक बल ये है एक बल ये है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी कैसे निकाली जा सकती है, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास ओ है, आप इसे भी पीछे बढ़ा सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं, तब भी। अब बताइए इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी यही तो कहलाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही तो लंबवत दूरी होगी। अगर यहाँ पर कोण थीटा तो यहाँ पर भी कोण क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई 2l है। अब इस चित्र में चलिए हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, सॉरी त्रिभुज, ये सब आपको यहाँ नहीं लिखना है, थ्योरी लिखने के बाद लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ में हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, जब किसी भी त्रिभुज में, मैथ के स्टूडेंट जानते होंगे, जब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा दिया होता है, एक कोण ज्ञात करना होता है, सॉरी एक कोण दिया होता है, एक भुजा दिया होता है, कोई और भुजा ज्ञात करना होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का हम प्रयोग करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो थीटा यहाँ पर लंब, इसके लिए क्या होगा ओ बी, बटे कर्ण क्या होगा ए बी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओ बी बराबर क्या होगा ए बी साइन थीटा, यानी हम ए बी का मान कितना लिख सकते हैं 2l, दिख रहा होगा 2l साइन थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारा ए बी का ओ बी का मान निकल गया, यानी ये लिख सकते हैं 2l साइन थीटा। थ्योरी लिखने के बाद, जो कि आपको नोट्स बाद में मिल जाएगा, इसी वीडियो के लास्ट में आपको भी नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो बल युग्म का आघूर्ण मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण बराबर, सॉरी टॉ बराबर, टॉ का नोटेशन है, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, एक बल का मान हमने एफ माना था, ठीक है, गुणे दोनों के बीच की दूरी 2l साइन थीटा हमारे पास है। एक चीज़ और भी यहीं पर हम निकाल लेते हैं, यह बराबर क्या होगा क्यू ई होगा, इसलिए मान रख देते हैं क्यू ई गुणे 2l साइन थीटा, इसे हम लिख सकते हैं ई गुणे 2ql गुणे साइन थीटा, ई गुणे 2ql को हम लोगों ने क्या पढ़ा है 2ql को याद होगा, 2ql क्या होता है बताइए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं P साइन थीटा, इसको थोड़ा सेट करके लिख देते हैं PE साइन थीटा, टॉ बराबर हमारा ये सूत्र प्राप्त हो गया। यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। आपको करना क्या है, इस आर्टिकल का जो थ्योरी है, थ्योरी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लिखा है नहीं आपको, तो एक काम करते हैं, आप वीडियो को छोटा रखने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, एक काम कीजिएगा, लास्ट में आपको पूरा नोट्स मिलेगा, उस नोट्स को आप नोट कीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने समझा दिया, थ्योरी भी मैंने समझा दिया, जो सॉल्व करना उसे भी मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब एक बात बताइए, हम लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा 11 में। अगर इसका मतलब हुआ ए बी साइन थीटा कहीं लिखा हो तो उसको ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो तुलना कीजिए पी ई साइन थीटा लिखा है, इसका मतलब हम वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो ये वेक्टर रूप में हमारा हो जाएगा, वेक्टर रूप में। क्लियर, टॉ का मात्रक क्या होता है, यानी बल युग्म का आघूर्ण जो होता है, आघूर्ण का मात्रक क्या बनेगा, तो यहां से इसका हम मात्रक बना सकते हैं। ठीक है, और बल गुणे लंबवत दूरी, यानी हम लोग ऐसे का भी कह सकते हैं न्यूटन मीटर होता है, और इसके साथ साथ हल करेंगे तो यही हमारा तभी मात्रक बनेगा। क्लियर, चलिए
इतना तो सॉल्व हो गया आर्टिकल। अब हम आ जाते हैं स्पेशल कंडीशंस की, कुछ बात कर लेते हैं। स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस पहले की हम बात कर लेते हैं। अभी हमने आपको शुरुआत में चित्र में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव को हम तिरछा भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। तो जब ऐसे रखेंगे तो इस पर कोई बल ही नहीं कार्य करेगा। वही चीज़ यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कहेंगे यदि थीटा इक्वल टू 0, आप खुद सोचिए, ये थीटा का मान है, इसको घुमा कर सीधा कर देंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टॉ इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी सूत्र में रखिए, पी ई साइन 0, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। आपको याद रखने की आवश्यकता है, तो यानी टॉ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, यदि थीटा इक्वल टू 90, तो मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव तिरछा ना रख करके ऐसे कर दिया जाए, 90 अंश का कोण बनाते हुए रख दिया जाए, तो जो बल आघूर्ण का मान आएगा वो पहली बात तो अधिकतम आएगा, टॉ मैक्स उसे हम लिख सकते हैं, और बराबर कितना बनेगा, पी ई, क्योंकि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर पी ई बनेगा। इसकी साथ अगर हम चाहें तो इसे हम पी बराबर लिख सकते हैं टॉ मैक्स बटे ई। पी क्या है, बल युग्म का आघूर्ण, सॉरी पी क्या हमारे पास होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। ये द्विध्रुव आघूर्ण है और ये क्या है, बल युग्म का आघूर्ण है। इसकी सहायता से द्विध्रुव आघूर्ण का हम फॉर्मूला परिभाषा बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पी इक्वल टू टॉ मैक्स बटे ई। अगर बटे में कोई चीज़ होता है उसे एकांक कर देते हैं। बटे में क्या वैद्युत क्षेत्र है, तो कहेंगे एकांक वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या स्थित, किसी द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण को, इसे एकांक करेंगे, एकांक वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम, ये क्या है, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। यदि थीटा इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 180 अंश, तो टॉ बराबर कितना बनेगा, मतलब ये ऐसे ना रखा ऐसे कर दिया जाए, तो अभी हमने बताया था जब एकदम सीधा रख दिया जाता तो उसमें कोई बल नहीं लगता है। और इस सूत्र से भी सोच रख कर देख सकते हैं, थीटा का मान 180 रखेंगे, साइन 180 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, बस ये आर्टिकल हमारा खत्म हो गया। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अच्छे ढंग से समझ में आया है, तो इसे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, और आप नोट्स जरूर बनाते रहिए, रेगुलर बनाते रहिए। जितना मैंने बना दिया है, पढ़ा दिया है, इसका भी अभी मैं फ़ोटो खींचकर आपको दे दूंगा, और मेरे पास एक नोट्स है उसका भी मैं फ़ोटो इसी की जस्ट बाद लगा दे रहा हूँ। ठीक है, उसे देख करके आप नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। FB अगर आप चलाते, फेसबुक चलाते, तो अपने फेसबुक पर रोज़ हर वीडियो को आप शेयर करते रहिए। इससे क्या होगा, अगर हमारा वीडियो अगर चैनल ग्रोथ करेगा, हम लाइव क्लासेस का अप्रूवल हमें मिल सकता है, इसके बाद हम लाइव क्लासेस भी चला सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी प्रकार के इश्यूज है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, या इसी में ही आर्टिकल में ही आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा, तो बिल्कुल वो भी कमेंट कर सकते हैं, सर नहीं समझ में आया मैं। ठीक है, चलिए बस इतना ही।